हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लेक्स साइजिंग के अंदर सीएसएस में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको आज हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारी फ्लेक्स श्रिंक। इससे पहले हमने सीख रखा है कि फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, फ्लेक्स ग्रो किस प्रकार से वर्क करता है। आज हम उसी से रिलेटेड थर्ड प्रॉपर्टी को सीखने वाले हैं, जो कि हमारी है फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक का क्या काम होता है? जब हमारे आइटम्स कंटेनर से ओवरफ्लो करने लगते हैं तो उस कंडीशन पे हम अपने आइटम्स को क्या कर सकते हैं, श्रिंक करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी। तो इसको आज हम सीखने वाले हैं। यानी कि जब हमारे कंटेनर के अंदर कम स्पेस होती है और हमारे जो आइटम्स होते हैं वो हमारे कंटेनर से बाहर जाने लगते हैं, यानी कि ओवरफ्लो करने लगते हैं, तो उस कंडीशन पे हम फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को श्रिंक करा सकते हैं। यानी उसको कंटेनर के अंदर जितनी अवेलेबल स्पेस है उसी के अंदर जो हमारे आइटम्स ओवरफ्लो हो रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसी के अंदर फिट इन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन पे हम फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट सेट्स दी फ्लेक्स श्रिंक फैक्टर ऑफ अ फ्लेक्स आइटम्स। यानी फैक्टर के रूप में हम क्या करते हैं, अपने हमारे जो आइटम्स होते हैं फैक्टर के रूप में हम उसकी वैल्यू को सेट करते हैं। अगर आपने किसी भी आइटम्स के लिए वैल्यू क्या सेट कर दिया है, फ्लेक्स श्रिंक 1 सेट कर दिया है, तो उस कंडीशन पे उसमें कोई चेंज अप देखने को नहीं मिलेगा। और जो हमारा फ्लेक्स श्रिंक होता है ये उसी कंडीशन पे हम यूज करते हैं जब हमारे कंटेनर के अंदर अवेलेबल जो स्पेस है उससे जो हमारे आइटम है वो क्या कर रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हम फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और ये जो वैल्यू हम लिखते हैं ये यूनिट लेस होती है, यानी इसके साथ हम कोई भी यूनिट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसको फैक्टर के रूप में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे 1 टाइम डिक्रीज करना है, 2 टाइम्स डिक्रीज करना है, 3 टाइम्स, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। और बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है, जो हमारे आइटम्स होते हैं उसकी फ्लेक्स श्रिंक की, वो 1 होती है। अब इसको हम करके देखने वाले हैं। जैसे कि अभी के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो फ्लेक्स रैप था उसको हमने क्या कर दिया है, नो रैप कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट आउट कर सकते हैं, यानी कि इसको हटा सकते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे आइटम्स थे हम इसको रो डायरेक्शन में देखने वाले हैं, तो उस कंडीशन पे विड्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। जो उसकी विड्थ होगी आइटम्स की वो क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी, यानी यहाँ पर डिक्रीज होगी। तो उस कंडीशन पे मैंने हर एक इंडिविजुअल आइटम्स की विड्थ को क्या रखा हुआ है, 300 पिक्सल्स के अराउंड रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी और थर्ड वाले आइटम्स के लिए इस प्रकार से हमने हर एक इंडिविजुअल आइटम्स की विड्थ को बढ़ा दिया है, 300 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग कर दिया है, ताकि जो हमारे आइटम्स हैं उनकी जो विड्थ है वो काफी ज्यादा हो जाए। और हमने अपने कंटेनर के लिए 80% विड्थ सेट किया हुआ था, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 60% कर लेते हैं। यानी कि हमारे जो कंटेनर के अंदर स्पेस है वो क्या है, काफी कम है। और यहाँ से अभी के लिए रिफ्रेश करें तो हमारा कंटेनर कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो इस प्रकार से हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के लिए क्या विड्थ मिली हुई है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 57.85 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या मिली हुई है, विड्थ मिली हुई है। लेकिन हमने कितना सेट कर रखा है, 300 पिक्सल्स के अराउंड सेट कर रखा है, लेकिन हमारे कंटेनर के अंदर उतनी स्पेस ही नहीं है। उस कंडीशन पे इन सभी को विड्थ क्या मिली हुई है, यहाँ पर कम मिली हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या मिली हुई है, विड्थ मिली हुई है। जैसे हम स्क्रीन साइज को इंक्रीज करते हैं इसकी विड्थ भी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर जो हमारे आइटम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक प्रकार से ओवरफ्लो हो रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो विड्थ है कंटेनर की वो काफी ज्यादा कम है, 60% हमने यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ग्रीन वाला यहाँ पर डिव है ये क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए 1 टाइम्स। तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, इससे पहले जो भी हमारी फ्लेक्स बेसिस फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी थी उसको हमें कमेंट आउट कर देना है, तभी ये वाली प्रॉपर्टी हमें समझ में आएगी। तो उस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ग्रीन वाला डिव था इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक हमने क्या सेट कर दिया, फैक्टर में वैल्यू सेट करेंगे, तो उस कंडीशन पे हमने यहाँ पर 1 सेट कर दिया। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ से अभी के लिए इसको यहाँ से हटाते हैं और पेज को मैंने रिफ्रेश किया, कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिला, यानी कि जो जैसा था वैसा ही है। इससे ये पता चलता है कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है फ्लेक्स श्रिंक की हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के लिए वो 1 पहले से ही सेट होती है। तो यहाँ पर 1 पहले से ही सेट थी। अगर मैंने यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर जो वायलेट वाला था या फिर हम यहाँ पर इंडिगो को ले लेते हैं, इसके लिए भी हमने क्या सेट कर दिया, जो फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू है इसके लिए भी हमने 1 सेट कर दिया।
उस कंडीशन पे भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर जो हमारा ग्रीन वाला ड्यू है इसके जो वैल्यू है यानी जो फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू है, जैसे ही मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया यानी 1 टाइम से इंक्रीज करके मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया यानी इसका एक फैक्टर बढ़ा दिया, 2 टाइम्स किया, तो उस कंडीशन पे पहले इसकी जो भी विड्थ थी उसकी क्या हो जाएगी, अब ये आधी हो जाएगी यानी कि 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 टाइम्स क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। और इससे ज़्यादा अगर हमें करना है, यहाँ से हम मान लेते हैं मुझे क्या करना है, 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स मैंने क्या इसको सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है इसका जो फॉन्ट साइज है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, यहाँ पर लिमिट कर रहा है कि इससे ज़्यादा छोटा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ से जो हमारी यहाँ पर फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है इसको अगर हम क्या कर देते हैं, अभी के लिए हटा देते हैं, यहाँ से मान लीजिए मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, हटा दिया, उस कंडीशन पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, और ज़्यादा कम हो जाएगी यानी 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर श्रिंक हो जाएगी, जो हमारा ग्रीन वाला यहाँ पर ड्यू होगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे आइटम्स होते हैं कंटेनर के अंदर उसको हम क्या करवा सकते हैं, श्रिंक करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो कंटेनर है उसके अंदर कितनी अवेलेबल स्पेस है, ताकि हमारे सारे आइटम्स क्या ना हो, ओवरफ्लो ना हो। अगर मान लीजिए हमारा जो रेड वाला ड्यू है इसको हम 2 टाइम्स श्रिंक करवाना चाहते हैं तो इसको भी हम करवा सकते हैं। तो यहाँ से हमने रेड वाले ड्यू के लिए यहाँ से क्या सेट कर दिया, फ्लैक्स श्रिंक जो है इसको हमने यहाँ से क्या सेट कर दिया, 2 टाइम्स सेट कर दिया। अब यहाँ पर जो यहाँ पर रेड वाला जो आप ड्यू देख रहे हैं इसका हाफ हो जाएगा। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया ऐसे आप देख सकते हैं इसकी जो साइज है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर कम हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी साइज कुछ 32 है और यहाँ से जो हमारा ये वाला है फर्स्ट वाला 151 इसकी विड्थ है, लेकिन जो हमारा रेड वाला इसको 2 टाइम्स किया है तो 32 के इक्वल है। और यहाँ से ग्रीन वाले को आप देखेंगे तो 30 के इक्वल है, क्योंकि इसके फॉन्ट साइज पर ये डिपेंड करता है कि कितना छोटा हो रहा है कितना बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये लिमिट करने लगता है। लेकिन इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे आइटम्स होते हैं हमारे कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसको हम श्रिंक करवा सकते हैं ताकि हमारे आइटम्स ओवरफ्लो ना हो हमारे कंटेनर से। तो इस प्रकार से इस कंडीशन को तभी हमें यूज करना है, यानी कि इस प्रॉपर्टी को, जब हमारे कंटेनर के अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो और हमारे आइटम्स क्या कर रहे हो, ओवरफ्लो कर रहे हो, तो उस कंडीशन पे हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल स्पेस काफ़ी ज़्यादा है कंटेनर के अंदर और हम अपने आइटम्स को क्या करना चाहते हैं, एक प्रकार से फैलाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे यानी ग्रो कराना चाहते हैं तो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं ताकि वो अवेलेबल स्पेस को क्या कर ले, ऑक्युपाई कर ले। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक होमवर्क के रूप में इसको ये करना है, जहाँ पर डायरेक्शन है, डायरेक्शन को आपको चेंज करना है। रो डायरेक्शन की जगह आप इसको क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। उस कंडीशन पे जो सारी प्रॉपर्टी होगी वो हाइट पर इंप्लीमेंट होगी, यानी अभी तक जो हमारी विड्थ थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी यानी श्रिंक हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज किया, कॉलम किया, उस कंडीशन पे जो उसकी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे पेज को मैंने रिफ्रेश किया ऐसे आप देख सकते हैं जो हाइट होगी उस पर क्या होगा, यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो हमारा कंटेनर है इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से आपको उसी के हिसाब से यहाँ पर चेंजअप देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सभी एलिमेंट्स की जो साइज है कुछ अलग है, लेकिन अगर आप ग्रीन की देखेंगे तो इसकी सबसे कम हो रही है यहाँ पर जो हाइट है। और यहाँ पर अगर आप किसकी देखते हैं, रेड की देखते हैं, तो इसकी भी क्या है, जो ग्रीन है इससे 1 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन और किसी को देखते हैं, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर वायलेट के देखते हैं या फिर पिंक को देखते हैं, तो इन सभी की जो यहाँ पर हाइट है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि इसकी जो फ्लैक्स श्रिंक है वो क्या है, 1 टाइम्स ही है, लेकिन इसकी 3 टाइम्स है एंड जो रेड है इसकी 2 टाइम्स है। अगर यहाँ पर हम और ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे भी हम इसको कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा यहाँ पर ब्लू वाला था, ब्लू वाले के लिए हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, या फिर रेड वाले के लिए हम थोड़ा सा और यहाँ पर इंक्रीज
करते हैं इसकी वैल्यू को। यहाँ से मान लीजिए मैंने इसको 5 टाइम्स दे दिया और इसको मैंने सेव किया। बाकी सभी की अपेक्षा जो हमारा रेड वाला होगा इसकी साइज क्या हो जाएगी, यानी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होकर के काफी ज्यादा कम हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी 3 टाइम्स थी लेकिन इसकी 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या हो गई है, काफी ज्यादा कम हो गई है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेनर में अवेलेबल स्पेस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने आइटम्स को ग्रो करा सकते हैं, श्रिंक करा सकते हैं और फ्लेक्स वेसिस सेट कर सकते हैं, यानी उसकी हाइट पर इंप्लीमेंट होना चाहिए या फिर विड्थ पर। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें यानी जो हमारी फ्लेक्स साइजिंग प्रॉपर्टी होती है ये सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करती है जब भी हम अपने नेविगेशन बार को क्रिएट कर रहे होते हैं, उस कंडीशन पे ये सबसे ज़्यादा वर्क करती है, यानी वहाँ पर हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने आइटम्स को किस प्रकार से हमें सेट करना है उसके लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।